तो अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कंप्लीट हुआ अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला। क्वेश्चन में थर्ड में बोला हुआ, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हम इसमें ए निकालना और डी निकालना। देखिए अभी सेकंड क्वेश्चन में किया हमने, उसमें क्या था, हमें ए और डी दिया हुआ था, हमने आगे टर्म निकालने थे, 4 टर्म निकालने थे। अब इसमें हमें टर्म दिए हुए हैं, हम इसमें ए और डी निकालना है। ए क्या होता है बेटा, जो फर्स्ट टर्म जो होता है ना वो ए ही होता है। डी निकालने के लिए हमें क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना, तो डी निकल जाएगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ए तो इसका ये हो गया 3, डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A2 में से A1 को माइनस करना पड़ेगा। ये A1, A2, A3, A4, A2 क्या आ गया 1 माइनस 3 क्या आ जाएगा -2, निकल गया -2। ए की वैल्यू 3 एंड डी की वैल्यू -2, ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट का। ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको। फर्स्ट टर्म जो ए है तो वो फर्स्ट टर्म ए ही होता है, सेकंड टर्म और उसके बाद थर्ड टर्म माइनस करो, डी निकल जाएगा। चेक तो नहीं बोला, एपी चेक द फॉलोइंग, हाँ एपी पहले ही बोला हुआ है। तो ए निकालना तो ये -5 ए आ गया, डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 कर दो। A2 क्या हमारे पास -1, माइनस ये फॉर्मूले का A1 -5। बस यहां माइनस का ध्यान रखें, क्योंकि एक तो माइनस फॉर्मूले में, कुछ माइनस अपने साथ भी है। -1 माइनस माइनस हो गया +5, माइनस प्लस माइनस तो 4 आ गया। डी हमारा कितना आ गया 4, डी की वैल्यू 4 आई, तो ए की वैल्यू क्या आई -5 एंड डी की वैल्यू 4, ये आ चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट यहां पे हमारे पास देखिए फ्रैक्शन में है, कोई बात नहीं। ए क्या होगा 1/3 और डी निकालने के लिए A2 में से A1 करना पड़ेगा। A2 की वैल्यू 5/3 माइनस A2 की वैल्यू 1/3, 3 कॉमन आ गया, 5 माइनस 1 तो 4/3 आ गया। डी की वैल्यू 4/3, ए की वैल्यू 1/3 एंड डी की वैल्यू 4/3, ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक है बेटा, समझ आ रही है, समझ आ रही है, एकदम सभी बच्चों को समझ आनी चाहिए। ध्यान से बेटा, ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से। देखिए ए आ गया 0.6, डी क्या आ जाएगा A2 माइनस A1, क्या बेटा A2 माइनस A1, ठीक है, A2 में से A1 माइनस कर देना, तो A2 क्या हमारे पास 1.7 माइनस A1 आ गया 0.6, तो 1.1 आ गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई 1.1, तो निकल गया क्वेश्चन। ए की वैल्यू 0.6, डी की वैल्यू 1.1। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये राइट डाउन कीजिए, बिल्कुल राइट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नरेश स्टडी सेंटर। आज मैं आपके लिए चैप्टर जो है चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का लेके आया हूँ। अभी तक हमारे फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, फोर्थ भी, और अभी फिफ्थ चैप्टर चलने जा रहा है। फिफ्थ चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है चैप्टर है बहुत ही ज्यादा
इजी चैप्टर है और थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, कोई बात नहीं, लेकिन इजी है। ठीक है बच्चों, तो सभी सब ठीक ठाक है, मजे में है। तो अभी शुरू करते हैं हम। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बुक सबके पास होनी चाहिए। ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। तो इस चैप्टर जो है ये 5th चैप्टर है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ राइट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। सबसे पहले मैं आपको एपी की एक जर्नल फॉर्म बताता हूं कि एपी की जर्नल फॉर्म क्या है। एपी की जर्नल फॉर्म है, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए ए लिखना है, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ऐसे जो है चलता रहेगा अनंत तक। तो वैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, एपी होता क्या है। एपी क्या होता है? एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि कोई भी नंबर ले लो जिनमें डिफरेंस सेम आना चाहिए। जैसे टेबल ले लो, 2 का टेबल ले लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। सब में 2 2 का डिफरेंस है। 2 में 2 प्लस करेंगे 4 आ जाएगा, 4 में 2 प्लस करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। वैसे 5 का टेबल है, उसमें 5 5 का डिफरेंस है। 6 का टेबल 6 6 का डिफरेंस है। यानी कि एपी वो टर्म होती है जिनमें कॉमन डिफरेंस जो है सेम होता है। कॉमन डिफरेंस अलग अलग होगा तो एपी नहीं होगी, अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो वो टर्म एपी होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें हमें ए की वैल्यू और डी की वैल्यू दी हुई है। हमें एपी निकालना है। ए दिया हुआ 10 और डी भी दिया हुआ 10। ए की वैल्यू भी 10 दी हुई है, डी की वैल्यू भी 10 दी हुई है। तो अब हमें इसमें क्या करना, हमें नेक्स्ट टर्म इसमें आगे की टर्म में निकालनी है। हमें ए भी दिया हुआ और डी भी दिया हुआ, तो हमें जनरल फॉर्म निकालनी है, आगे 4 टर्म निकालनी है। कॉमन डिफरेंस राइट, क्वेश्चन है राइट 4 टर्म ऑफ एपी, इसकी 4 टर्म निकालनी है। तो 4 टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए ए होता है, ए की वैल्यू 10, फर्स्ट टर्म निकल गई। A2 निकालने के लिए ए प्लस डी फॉर्मूला होता है, ठीक है, A2 निकालने का। ए प्लस डी, तो ए की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू भी 10, तो ये हमारा 20 आ गया। ठीक है बेटा, A2 हमारा 20 हो गया। अब A3 निकालना। A3 निकालने का फॉर्मूला ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, ए आ गया 10, 2, डी भी आ गया 10, 10 प्लस 20, 10 प्लस 20, 20 प्लस 10, 30, 30 आ गई हमारी A3। A4 निकालने का फॉर्मूला ए प्लस 3d, बस ऐसे आगे फॉर्मूला बनता जाएगा। ए की वैल्यू 10, 3, डी की वैल्यू 10, 10 प्लस 30, ये हमारा 40 है। तो ये 4 टर्म हमारी निकल गई। फर्स्ट टर्म 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40। ये 4 टर्म क्वेश्चन में पूछी हुई थी निकालने के लिए, इससे आगे और भी निकलेगी। ये इसका एपी आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। बहुत ही ज्यादा इजी पार्ट है, बहुत ज्यादा इजी, सभी पार्ट ऐसे ही निकलेंगे। चलो मैं आपको और आगे करवाता हूं, ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारा A-2 और D0। आपके पास बुक खुली होनी चाहिए जिससे आपको जो क्वेश्चन का पता चल जाए। ए हमारा -2 D0, ए की वैल्यू -2, एक मिनट थोड़ा दूसरा मार्कर, ए की वैल्यू -2 और D0, ए इज इक्वल टू -2 और D इज इक्वल टू 0।
फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला A1 -2 ये आ गया, A2 का A प्लस डी, ए हमारा -2, डी 0, तो -2 ही आ गया, ठीक है। A3 A प्लस 2D, ए आ गया हमारा -2, 2, डी की वैल्यू 0, तो -2 ही आएगा, क्योंकि ये 0 बनेगा तो प्लस करके -2 आएगा। A4 बेटा A प्लस 3D, ए हमारा कितना आ गया -2 प्लस 3, डी हमारा 0, तो -2 ही इसका भी आएगा, क्योंकि ये 3 0 से होगा तो 0 ही हो जाएगा, -2 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया हमारा -2 -2 -2 और -2 डॉट डॉट डॉट, ये आ गया इसका सेकंड का। थर्ड पार्ट में हमारी ए की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू -3, A4 D -3, ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू -3, ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू -3। तो इसमें अब हम आगे के टर्म निकाल लेते हैं। A1 हमारा 4 आ गया, A2 का फॉर्मूला A प्लस डी, ए हमारा 4, डी हमारा 3, माइनस किया तो 1 आ गया। A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D, ए आ गया 4 प्लस 2D, 4 प्लस -6 किया तो -2 आ गया, ठीक है। ध्यान से समझना, एक ही लाइन में आगे तक हो रहा। A4 का फॉर्मूला A प्लस 3D, ए हमारे पास आ गया 4 प्लस 3D -3, 4 माइनस 3 3 9, तो -5 आ गया। तो निकल गए टर्म इसके, पहली टर्म 4, फिर 1, -2, -5 डॉट डॉट डॉट, आगे ये हो गया। थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया बेटा। फोर्थ पार्ट है हमारा A -1 और D 1/2। ए की वैल्यू -1 और डिफरेंस हमारा है, डिफरेंस है 1/2, 1/2। ए एज इट इज आ गया -1, A2 आ गया माना A प्लस डी -1, डी आ गया 1/2, -2 प्लस 1/2 -1/2, ये आ गया -1/2। A3 आ गया A प्लस 2D, A प्लस 2D, ए की वैल्यू -1 प्लस 2, डी की वैल्यू 1/2, ठीक है बेटा। 1/2 है ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -1 और +1, तो 0 आ गया। A4 A प्लस 3D -1 प्लस 3 1/2, -1 प्लस 3 1 3, 3/2, एलसीएम आ गया 2, -2 3, तो इसका भी, इसका 1/2 आ गया। तो ये 4 टर्म आ गई। पहली टर्म -1, दूसरी टर्म -1/2, तीसरी टर्म 0 और फोर्थ टर्म फिर से 1/2 डॉट और डॉट, ये आ गया इसका आंसर फोर्थ क्वेश्चन का। फिफ्थ पार्ट,
फिफ्थ पार्ट में बोला है देखो बच्चों, फिफ्थ पार्ट, ए आ गया हमारा -1 -1.25 और डी आ गया -0.25। तो इसमें ए तो हमारा एज इट इज आ गया -1.25, A1 आ गया। A2 निकालना है। A2 निकालने का फॉर्मूला क्या है? A प्लस डी, ए प्लस डी, ए आ गया -1.25 और डी आ गया माइनस है ना, तो माइनस लगा दो यहाँ पे, -0.25। तो इसका क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा -1। फिर A3 -1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, चलो ये प्लस से लगा दो यहाँ पे, 2D, डी आ गया 0.25, माइनस में है तो -1.25 एज इट इज रहा, प्लस माइनस माइनस 0.50, 0.50 हो गया। अब माइनस माइनस प्लस तो 1.75 हो गया। A4 क्या है? A प्लस 3D, ए हमारा 1.25 प्लस 3D कितना? 0 माइनस 1.25, नहीं 0.25, माइनस प्लस माइनस माइनस 0.75 माइनस माइनस प्लस, तो 2 आ गया, -2। तो ये आ गया हमारा पहला -1.25, दूसरी टर्म आ गई हमारी -1, तीसरी टर्म आ गई हमारी 1.75 और फोर्थ टर्म आ गई -2 डॉट डॉट। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे आर फॉर्म इन एपी। तो अगर इनमें से, यहां आपको कुछ टर्म दिए हुए हैं, आपने चेक करना कि इनमें से कौन सी एपी बना रही है। क्या ये टर्म एपी बना रही है? और भी इसके टोटल जो है 15 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, 1 बाय 1 में आपको सारे पार्ट करवाऊंगा, ठीक है। इन पार्ट को हमें चेक करना सबसे पहले कि क्या ये एपी है। अगर ये एपी है तो इसके आगे हमें 3 टर्म और निकालनी है। तो बेटा एपी को चेक करने का कौन सा रूल है? एपी को चेक करने का एक ही तरीका है, अगर उसमें कॉमन डिफरेंस एक जैसा आता है। इसमें हम पहले एक डिफरेंस निकालेंगे, फिर दूसरा डिफरेंस निकालेंगे। अगर दोनों डिफरेंस सेम आएंगे तो हम बोलेंगे ये एपी है। तो अगर एपी है तो आगे 3 टर्म निकालनी है। चलिए, जैसे कि ये पार्ट है,
ए तो आ गया, इसमें मान लिया हमने A2 है, डी निकालो, A2 माइनस A1, A2 ये A1 ये A2 ये A3 ये A4 होता है, तो A2 आ गया 4 माइनस A1 आ गया 2, 4 में से 2 गया तो 2 आया। अब डी, एक और डी निकालो, A3 माइनस A2, A3 कितना हमारे पास, A3 आ गया हमारा 8 माइनस A2 आ गया 4, इसको माइनस किया तो 4 आया। देखिए बेटा, एक डिफरेंस हमारा 2 आया, दूसरा 4 आया, तो ये एपी नहीं है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। देखो यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ 8 का डिफरेंस है, तो ये एपी नहीं आया। हैंस इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या बोला वो देखते हैं। एक मिनट बेटा, मार्कर। दूसरे पार्ट में है A1 हमारा 2, A2 5/2, फिर 3, A3 हमारा 3 है और A4 है 7/2। इसको चेक करना कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो बस डिफरेंस निकालना है। ए तो चलो कोई नहीं, ए को लिखो ही मत, डिफरेंस निकालना है। A2 माइनस A1, पहले 5/2 माइनस 2, 5 माइनस 4, 2 2 4 हो जाएगा ना, अपॉन 2, तो 1/2 आया इसका। अब एक और डी निकाल के देखते हैं। A3 में से A2 माइनस कर दो, A3 माइनस A2, 5/2, 3 2 6 माइनस 5/2, इसका 1/2। यस, ये एपी आया क्योंकि डिफरेंस सेम आया, 1/2 1/2। यस, इट इज एन एपी। तो आगे और टर्म निकालो, 1 2 3 4 टर्म दिए हुए, हमें 5 टर्म निकालनी है। A5 निकालना है, A5 निकालने का फॉर्मूला A प्लस 4D। ठीक है, बस 5 निकालना तो 4 से मल्टीपल कर दो, 6 निकालना तो 5 से मल्टीपल कर दो, बस ये थोड़ा याद रखो। A हमारा क्या आ गया 2, 4, D हमारा 1/2, ये कट हो गया, 2 1 2, 2 2 4, तो ये आ गया 2 प्लस 2 यानी कि 4 आ गया। A5 आ गया 4। अब A6 निकालना, A6 निकालने के लिए A प्लस 5D, A प्लस 5D, A हमारा आ गया 2 5, D आ गया 1/2, 2 प्लस 5 1 5, 5/2, 2 2 4 प्लस 5/2, 9/2। हमारा A6 कितना आ गया 9/2 आ गया। अब A7 निकालना है। A7 निकालने का फार्मूला A प्लस 6D। A क्या था हमारा पुत्र, A हमारा आ गया हमारा 2, 6, D आ गया 1/2, इसको कट किया तो 3 आ गया। यहां कट नहीं हुआ था क्या सर, यहां नहीं हुआ था, 5 था, 3 आ गया, 2 प्लस 3, तो ये 5 आ गया। तो नेक्स्ट टर्म हमारी, नेक्स्ट 3 टर्म आ चुकी है हमारी। फिफ्थ टर्म आई 4, सिक्स टर्म आई 9/2 एंड थर्ड टर्म आ गई 5।
ये नेक्स्ट 3 टर्म निकल गई। बस वैसे ही इसको पहले तो चेक करना कि एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म में निकालनी है। सारे पार्ट बेटा ऐसे ही है इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक और देखते हैं। तो सभी पार्ट बेटा आपके ऐसे ही हैं, बाकी के आपको होमवर्क है तो मैं फिर आपको जो है नेक्स्ट करवाऊंगा। ये पहले उतारो।